तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि सुहो को एक नया क्वेस्ट मिल जाता है जहां पर उसने अपने डेली क्वेस्ट के एक टास्क को कंप्लीट कर चुका होता है जो होता है 100 पुशअप। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो स्क्वाड को कंप्लीट कर रहा होता है। एंड उधर हम देखते हैं कि उसके नीचे काफी सारे पोशन भी पड़े होते हैं। सुहो क्वाड्स को भी कंप्लीट कर देता है। इसके बाद वो सीटअप कर रहा होता है। साथ में हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि यह सब ट्रेनिंग करने के लिए सुहो यहाँ पर ग्रे के साथ फ्यूज हो चुका होता है, लेकिन फिर भी उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होकर रखी होती है। सुहो को देखकर एम्यूट अपने मन में कहता है हाल ही में इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के लिए इनको काफी सारे स्किल को यूज करना पड़ रहा है। मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि ये ट्रेनिंग को झेल पाएंगे। यंग मुनार्क बिल्कुल भी हार नहीं मानते और कोई ना कोई तो रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। को शायद एक दिन ये टॉर्नॉक और दूसरे मुनार्क को भी सरपास कर देंगे। हम देखते हैं सुहो की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। वो कहता है अरे यार मेरी बैग। सुहो तुरंत ही हीलिंग पोशन को परचेज कर लेता है। ग्रे और सुहो की हालत काफी ज्यादा खराब होकर रखी होती है। सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है कि क्वेस्ट के रिवार्ड आ चुके हैं। सुहो कहता है ये ट्रेनिंग तो भाई एक नर्क जैसा है। इसे डेली क्वेस्ट के रिवार्ड और ट्रेनिंग में से इंजर्ड स्किल और स्ट्रेंथ 1 से बढ़ पाया है। सुहो की ड्यूरेंस स्किल लेवल 3 पर हो जाती है। उसका फिजिकल डैमेज भी 40 से 60 पर हो जाता है। सुहो अपने मन में कहता है मुझे नहीं पता ये ज्यादा है या फिर नहीं, लेकिन अगर मैं कम दिक्कत के साथ डेली क्वेस्ट को कंप्लीट करता हूँ तो पक्का मैं स्ट्रांग बन जाऊंगा। सुहो एमूट से कहता है एमूट कल भी मेरे साथ ट्रेनिंग करने के लिए रेडी रहना। एमूट कहता है ठीक है यंग मुनार्क। आगे सुहो अपने घर पर आ जाता है और वो आते ही वहाँ पर सो जाता है। बेरू कहता है जैसे ही ये घर पर आए हैं तुरंत ही सो गए। यंग मुनार्क ने आज बहुत ही अच्छा काम किया। चलो अब यंग मुनार्क सो गए हैं तो मैं आखिरकार थोड़ी सी टीवी देख सकता हूँ। बेरू टीवी को ऑन करता है जहाँ पर न्यूज पर चल रही होती है हंटर एसोसिएशन ने एयरपोर्ट के डंजन ब्रेक के इंसिडेंट्स के बाद फील्ड टाइप डंजनों के लिए कुछ रेगुलेशन को तैयार करेंगे, ऐसा अनाउंस किया है। फील्ड टाइप डंजन ये गेट के अंदर के डंजन से अलग होते हैं। फील्ड टाइप डंजनों में मास्टर के मैजिक एसेंस क्रिस्टल बार बार मिलते हैं और इसलिए फील्ड टाइप डंजनों के पोजीशन के राइट प्राइवेट गिल्ड को दिए जाते हैं और उससे उनको काफी ज्यादा बेनिफिट भी मिलता है। हालांकि इस इंसिडेंट्स की वजह से हंटर एसोसिएशन ग्रीम रीपर गिल्ड और दूसरे गिल्ड पर जल्द से जल्द कदम उठाने वाली है, क्योंकि इनके पास काफी ज्यादा हाई लेवल के फील्ड टाइप डंजन हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी नोटिस ली मिंगसन को मिल गई होती है। यह सब देख के वो कहता है आखिरकार ये सब क्या है। वहाँ पे हंटर एसोसिएशन का एक एजेंट होता है। वो ली मिंगसन से कहता है हंटर ली मिंगसन ग्रीम रीपर गिल्ड के पास काफी ज्यादा फील्ड टाइप डंजन है। हम उन फील्ड टाइप डंजनों को उनके अभी के स्टेट में ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। इससे दुनिया को काफी ज्यादा डैमेज हो सकता है। हंटर एसोसिएशन के अपर मैनेजमेंट ने कहा है कि ग्रीम रीपर बिल्ड में बिलोंग करने वाली बी रैंक की फील्ड टाइप डंजन पाजू फील्ड टाइप को जल्द से जल्द क्लियर हो जाना चाहिए। इसके ऊपर से आधे साल से भी ज्यादा समय हो गया लेकिन आपने कोई भी हंटर वाला काम नहीं किया। अगर आपको आपका हंटर लाइसेंस कंटिन्यू चाहिए तो आपको पाजू फील्ड टाइप डंजन की रेड में शामिल होना ही होगा। ये सब सुन के ली मिंगसन अपने मन में कहता है ये पक्का चेयरमैन वो जिंचुली होगा जिन्होंने मुझ पर शॉट लिया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सारी जगह से सबसे बड़ी फैक्ट्री पाजू फील्ड टाइप की तरफ वो जा रहे हैं। मुझे इस सब प्रपोजल को रिजेक्ट करना ही होगा, भले ही फिर मैं हंटर एसोसिएशन का दुश्मन ही क्यों न बन जाऊं। लेकिन तभी वहाँ पर ली तैगू आता है। वो कहता है हंटर एसोसिएशन की रिक्वेस्ट को हम एक्सेप्ट करेंगे। वो एजेंट कहता है एग्री करने के लिए आपका शुक्रिया गिल्ड मास्टर। लिम तैगू कहता है बिल्कुल आपको तो ये उम्मीद करनी ही चाहिए। ये हंटर एसोसिएशन का ऑर्डर है और इसे मानना ही है और उसको तो फॉलो करना ही है। टैगो की बात सुनकर ली मिंगसन अपने मन में कहता है ये ली मिंगसन को कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि ये क्यों ओवरसीज के मिशन से इतनी जल्दी वापस आया है। ये साला मेरे काम में टांग अड़ाने के लिए ही आया है। क्या तुम मेरी गैर मौजूदगी में गिल्ड के मेंबर्स को यूज करने की हिम्मत तो नहीं की? हाँ ली मिंगसन क्या तुम अभी भी ऐसा ही सोचते हो कि मैं तुम्हारा वही ड्राइवर हूँ जो तुम्हारी गलतियों को साफ करता है? एक रिक्रूटर ने मुझसे कांटेक्ट किया। उसने कहा कि कोरिया में एक नया एस रैंक हंटर अपीयर हुआ है। मैं हंटर एसोसिएशन को विजिट करने के लिए जा रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि तुम रेड में जाने की तैयारी करो। चोई जंग इस नए एस रैंक हंटर के पास आ जाता है। वो इसे कहता है हंटर पार्क डोजिन नया एस रैंक हंटर बनने के लिए आपको कांग्रेचुलेशन। चोई सोचते हुए कहता है क्या हम पहले भी कहीं मिले हुए हैं? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने आपको
आपको कहीं तो कहीं देखा है। पार्क कहता है नहीं नहीं, हम पहले कभी भी नहीं मिले हैं, लेकिन मुझे आपके बारे में पता है। चोई कहता है अच्छा मुझे माफ कर देना, मैंने आपको कोई और ही समझा। चलो ये सब बातें छोड़ो, क्या आप हंटर गिल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पसंद करेंगे? पार्क कहता है आपके प्रपोजल के लिए थैंक्स, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी एक गिल्ड है जिनके साथ मैं साइन करना चाहता हूँ, तो मैं आपके साथ ज्वाइन नहीं हो सकता। हम देखते हैं कि टैगू यहाँ पर आ चुका होता है और हमें पता चलता है कि ये किसी और गिल्ड के साथ नहीं बल्कि ग्रीम रीपर गिल्ड के साथ साइन करना चाहता है। इसके बाद हमें एक हफ्ते बाद पाजू फील्ड टाइप डंजन भी दिखाया जाता है, जहाँ पर हम व्हाइट टाइगर गिल्ड की ए रैंक हंटर बिग मिहो को देखते हैं। मिहो मिंगसंग से कहती है मैं यहाँ पे हंटर एसोसिएशन के रिक्वेस्ट पे पाजू फील्ड टाइप डंजन की रेड में ज्वाइन होने के लिए आए हूँ। मेरा नाम है बिग मिहो और मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड से हूँ। मेरा नाम है ली मिंगसंग। लगता है फील्ड टाइप डंजन तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा काम बन गया है। मिहो कहती है नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो नेचुरली हेल्प प्रोवाइड की जा रही है। मिहो अपने मन में कहती है शायद ये ऐसे ही एक गुड एक्टर नहीं था, इसकी पूरी तरीके से लगी पड़ी है, अंदर से इसकी पूरी तरीके से बैंड बजी हुई है, लेकिन फिर भी बाहर से बहुत ज्यादा काइंड होने का एक्ट कर रहा है। खैर वैसे भी पाजू फील्ड टाइप डंजन में जो कुछ भी हो रहा है आज वो सब एक्सपोज हो जाएगा। मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारा नकाब उतारूंगी, लेकिन इसके ऊपर से और एक अजीब चीज हो रही है। ये नया एस रैंक हंटर पाइक डोजिन जो ग्रीम रीपर गिल्ड में ज्वाइन हुआ है वो भी पार्टी में शामिल हो चुका है। पक्का कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद हम पार्टी के माइनिंग टीम को देखते हैं, जहाँ पर इनका लीडर सभी को पिकैक्स उठाने के लिए कह रहा होता है, और हम यहाँ पर क्लियर सुहो को भी देखते हैं जो कि इस पार्टी के माइनिंग टीम में ज्वाइन हो चुका होता है। एंड इसी के साथ हमारा जो चैप्टर होता है वह यहीं पर खत्म हो जाता है। तो कमेंट बॉक्स में तुम लोग जरूर बताना कि तुम्हें जो एपिसोड है वो कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं अगली किसी और नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।